ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, शिव महापुराण का भाग 1 आपने शायद देख लिया होगा। आज हम उससे आगे का पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता। तो आप लास्ट तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा ताकि पूरी वीडियो आप देख सके और समझ सके शिव महापुराण की इस कथा को। तो आइए शुरू करते हैं। जो आदि और अंत में नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कभी भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव स्वरूप 5 प्रबल क्रम करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, उस परम पुण्य में प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा महामुने ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहाँ मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देख वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्नचित्त से उन्होंने उनका विधिवत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की, इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है, तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार गए हैं और इसी व्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले ही आपसे शुभाशुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु इससे तृप्ति नहीं होती, हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सब के सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, मूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण लोभकारी ग्राह के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्रायः दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्योपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। समस्त क्षत्रिय भी सर्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी पापी और व्यभिचारी होंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे कुत्सित चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों का सा बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा। वैश्य
तिरस्कार, भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन परायण तथा नापतोल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे और उनकी आकृति उज्ज्वल होगी, अर्थात वे अपने कर्म धर्म छोड़कर उज्ज्वल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे। वे कुटिल एवं द्विज निंदक होंगे। यदि धनी हुए तो कुक्रम में लग जाएंगे। विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे। अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। समस्त वर्णों को अपनी संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर द्विजोचित सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट हो पति का अपमान करने वाली होंगी। सास ससुर से द्रोह करेंगी। किसी से भय नहीं मानेंगी। मलिन भोजन करेंगी। कुत्सित हाव भाव में तत्पर होंगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। सूत जी इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक के उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अतः जिस छोटे से उपाय से इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपया पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। व्यास जी कहते हैं, उन भावितात्मा मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले। शिव महापुराण का परिचय। सूत जी कहते हैं, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका यह प्रश्न तीनों लोकों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा। आप आदरपूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव महापुराण है वह वेदांत का सारस्वत है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। कली की कलमश राशि का विनाश करने वाला है। उसने भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि तथा विस्तार को प्राप्त हो रहा है। विप्रवरों, उस सर्वोत्तम शिव महापुराण के अध्ययन मात्र से वे कलयुग के पापासक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के समान उत्पात तभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यहाँ शिव महापुराण का उदय नहीं होगा। इसे वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। विंध्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायव्य संहिता तथा धर्म संहिता, इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद या खंड हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई हैं। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ। आप लोग यह सब आदरपूर्वक सुने। विंध्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इनमें से प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक हैं। ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिताओं में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, सत रुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिताओं में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायवीर्य संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार मूल
शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ ग्रंथित किया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ यह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वापर आदि युगों में द्वापायन आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोकों का रह गया। उस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया। यही इसके श्लोकों की संख्या है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में बटा हुआ है। इसकी पहली संहिता का नाम विंध्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए, तीसरी का नाम शतरुद्र संहिता, चौथी का कोटि रुद्र संहिता, पांचवी का उमा संहिता, छठी का कैलाश संहिता और सातवीं का नाम वायव्य संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई हैं। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव महापुराण वेद के तुल्य प्रामाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। यह निर्मल शिव महापुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। इसे शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप से संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध तापों का नाश करने वाला, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञान में प्रधान तथा निष्कपट धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईश्वर्य रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है तथा धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग की प्राप्ति के साधन का भी वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वेद रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है, वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। साध्य साधन आदि का विचार तथा श्रवण, कीर्तन और मनन, इन 3 साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन व्यास जी कहते हैं। सूत जी का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांतर स्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके पुराण प्रवर शिव पुराण की जो वेद के सार तत्व से प्रकट हुआ है कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का प्रीति पूर्वक ज्ञान किया गया है और वेदांत वेद सदुस्त का विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि क्रम आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं है। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, प्रभो, आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात पर पुराण पुरुष कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट हैं। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है।
दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवता के कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है और भक्ति के देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, इसीलिए तुम सब ब्रह्मा ऋषि भगवान शंकर का कृपा प्रदान करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ सहस्त्रों वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। मैं यज्ञपति भगवान शिव की कृपा से वेदोक्तक विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधना है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निस्पृह होता है, वही साधक है। वेदोक्ता कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही सालोक्य आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं, जिनका साक्षात महेश्वर ने ही प्रतिपादन किया है। उनमें से सारभूत साधन को संक्षिप्त करके मैं बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का स्मरण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यह है कि महेश्वर का स्मरण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य हम सबके लिए प्रमाणभूत है। इसी साधन से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए अपलोक परम साधक को प्राप्त हो जाते हैं। प्राप्त लोग अब प्रत्यक्ष वस्तु को आँख से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, उसे श्रवणेन्द्रिय द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्वों को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन, कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करे। क्रमशः मनन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालोक्य आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट होते हैं, फिर सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों के जप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्ति प्रयाण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है, उसी को मनन कहा गया है। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। उसे समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रधान या प्रमुख कहा गया है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, इस साधन का महात्म्य बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृतांत का वर्णन करूंगा, उसे ध्यान देकर आप सुने। पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान संत कुमार आकस्मात वहाँ जा पहुँचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहाँ देखा। वे ध्यान में मग्न थे। उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र संत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान
संत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले, मुने, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही है जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का स्मरण, कीर्तन, मनन, ये 3 महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में दूसरे साधनों के संभ्रम में पड़कर घामता मंदराचल पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदिकेश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी भगवान नंदिकेश्वर मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का स्मरण, कीर्तन और मनन, ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति के साक्षात कारण हैं। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः ब्राह्मण, तुम स्मरण आदि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र संत कुमार परम सुंदर ब्राह्मण धाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूत जी, स्वर्ण आदि तीनों साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो स्वर्ण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? किस साधन भूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है? भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्म्य का वर्णन। सूत जी कहते हैं, सोनक, जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समृद्ध न हो वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करे तो संसार सागर से पार हो सकता है। वंचना अथवा छल न करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धनराशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे। साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे तथा उत्सव रचाए। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा पूजा और शाक आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोजन अन्न नैवेद्य के रूप में समर्पित करे। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चामर तथा अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब सामान भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति को चढ़ाए। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करे। आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करे। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष स्वर्ण आदि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भव बंधन से मुक्त हो चुके हैं। ऋषियों ने पूछा, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में भी क्यों की जाती है? सूत जी ने कहा, मुनीश्वरे, तुम्हारा यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं। दूसरा कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव जो कुछ कहा है और उसे मैंने गुरु जी के मुख से जिस प्रकार सुना है उस प्रकार क्रमशः वर्णन करूँगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसीलिए वे शकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल निरंकार होने के कारण ही उनका पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त
हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी प्रकार शिव के सकल स्वरूप सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल रूप होने से ही वे ब्रह्मा शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। यही कारण है कि सब लोग लिंग और मूर्ति दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे देवता हैं वे साक्षात ब्रह्मा नहीं हैं, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र संत कुमार मुनि ने मंदराचल पर नंदिकेश्वर से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। संत कुमार बोले, भगवान शिव से भिन्न जो देवता है उनकी सबकी पूजा के लिए सर्वत्र प्राय मूर्ति मात्र से ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव ही पूजा में लिंग और वेर दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः कल्याण में नंदिकेश्वर इस विषय में जो तत्व की बात हो उसे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। नंदिकेश्वर ने कहा, निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्मा का प्रतीक है। तथापि आप शिव भक्त हैं, इसीलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे ही आपके समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म रूप और निष्फल है, इसीलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। संत कुमार बोले, महाभाग योगिंदर, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेर के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वह यथार्थ है। इसीलिए लिंग और वेर की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। लिंग के प्राकट्य का समस्य रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। इससे उत्तर में नंदिकेश्वर ने भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनना आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के विवाद, देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का सतवन, देवताओं के से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु के विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच में निष्कल आदि अंत रहित भीषण अग्निस्तंभ के रूप में उनका आविर्भाव आदि प्रसंगों की कथा कही। तदंतर श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई का ठाह लेने की चर्चा एवं केतकी पुष्प के साप वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाए। महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना। नंदिकेश्वर कहते हैं, तदंतर वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक अविकृत भाव से सुस्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्प काल तक ही टिकने वाली क्षणभंगुर वस्तुएं प्राकृत वस्तु कहलाती है। इस तरह वस्तु के ये दो भेद जानने चाहिए। हार, नुपुर, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प,
तांबूल, कपूर, चंदन एवं अगुरुक का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चनवर तथा अन्य दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुँच से परे था, जो केवल पशुपति के ही योग्य थे, उन्हें पशु कदापि नहीं पा सकते थे। उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। सबसे पहले वहाँ ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न हो भक्तिपूर्वक भगवान शिव ने वहाँ नम्र भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुराकर बोले, महेश्वर बोले, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय में जो लिंग वेर की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाला फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने वाले जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, वह समय मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नेत्र नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी की प्रतिपदा है। जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की ही झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन को मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। वहाँ पर मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ करने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया तो यह प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने तथा मरने से जीवों का मोक्ष तक हो जाएगा। मेरे 2 रूप हैं, शकल और निष्कल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं है। पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव शकल रूप है। ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं। मैं ही ब्रह्मा परमात्मा हूँ। कलयुग और अकल मेरे ही स्वरूप हैं। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव मैं सबसे बृहत और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्मा कहलाता हूँ। सर्वत्र स्वरूप से स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबकी आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं, वे सदा मेरे ही हैं और अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं हैं, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल
लिंग प्रकट हुआ था। फिर अज्ञात ईश्वर का साक्षात्कार कराने के निमित्त में साक्षात जगदीश्वर ही शकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझ में जो ईश्वर है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो यह मेरा शकल स्तंभ है वह मेरे ब्रह्म रूप का बोध करने वाला है। यह मेरा ही लिंग है। तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे समीप की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और लिंग में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को ही पूजन करना चाहिए। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का यह फल बताया गया है कि उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है। यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की स्थापना कर दी तब तो उपासक को फलस्वरूप मेरे साथ एकत्व रूप फल प्राप्त होता है। प्रधानतया शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण कर्म है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से सवेर होने पर वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। 5 कृत्यों का प्रतिपादन। प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महानता। ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्ध्यान। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो, सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या है? यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपापूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्धि है। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है। उनका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सब को छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्त जन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में स्थित, जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है। जल से सबकी वृद्धि एवं जीवन रक्षा होती है। आग सबको जला देती है। वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है। पृथ्वी और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को यह विषय इसी रूप में जानना चाहिए। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और उनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कर्तव्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी
वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तर पूर्वी मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्वोत्तर मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का शोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह अकार आदि क्रम से और मकार आदि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया है। नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र से मात्र का वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं। उसी से शिरोमंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक हैं। नंदिकेश्वर कहते हैं, तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश किया। मंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। फिर उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो उन देवेश्वर जगद्गुरु का स्तवन किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभु आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है अथवा सकल स्वरूप और महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाचार्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रणव लिंग हैं वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले, आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आप परमेश्वर को नमस्कार है। पंच ब्रह्मा स्वरूप 5 कृत्य वाले, आपको नमस्कार है। आप अपने आत्मा हैं, आप सबके आत्मा हैं, ब्रह्मा हैं। आपके गुण और शक्तियाँ अनंत हैं, आपको नमस्कार है। आपके शकल और निष्कल 2 रूप हैं, आप सद्गुरु एवं शंभु हैं, आपको नमस्कार है। इन छंदों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आर्द्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महा आर्द्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुणे जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का आदि भाग पूजा होम और तर्पण आदि के लिए सदा आर्द्रा के समान ही होता है। यह जानना चाहिए, मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही, प्रातः और संगव काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि तथा निषिद्ध व्यापिनी अथवा प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए, क्योंकि
परिवर्तिनी तिथि से युक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है। इसीलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे वेर से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का पूजन करें। लिंग का ओमकार मंत्र से और वेर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग का स्वयं ही स्थापना करके तथा अथवा दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यमय उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। शिवलिंग की स्थापना, उनके लक्षण और पूजन की विधि का वर्णन तथा शिव पद की प्राप्ति करने वाले सत्कर्मों का विवेचन। ऋषियों ने कहा, सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है, तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए और किस द्रव्य के द्वारा उनका निर्माण होना चाहिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो और समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजा हो सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से तथा तेजस पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजन का पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो वह तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना गया है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार, चौकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। इससे मिट्टी में परस्पर आदि के अथवा लोहे आदि के शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनना चाहिए। यदि यही यथावर शिवलिंग की विशेष बात है। चर शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता स्थापना करने वाले यमजान के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही शिवलिंग को उत्तम कहा गया है। उससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, यदि अधिक हो तो कोई दोष की बात नहीं है। चर लिंग में भी वैसा ही नियम है, जिसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 अंगूठे के बराबर होनी चाहिए। उससे छोटा होने पर अल्प फल मिलता है, किंतु उससे अधिक होना चाहिए दोष की बात नहीं है। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनवाए जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ हो। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हों। जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल, विदुर्य, शाम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों से क्रमशः आहुति दे और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन से तथा
आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं को मनचाही वस्तु से संतुष्ट करें। याचकों को जड़ अथवा चेतन वैभव प्रदान करें। यथावश जंगम अभी जीवों को यत्नपूर्वक संतुष्ट करने एवं गड्ढे में सुवर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर संध्योजातादिक वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष्य और युक्त महामंत्र ओमकार का उच्चारण करके उस गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से युक्त करें। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप से जोड़कर स्थित करें। इसी प्रकार वही परम सुंदर वेर की भी स्थापना करनी चाहिए। सारांश यह है कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि होनी चाहिए। भूमि संस्कार आदि की सारी विधि होनी चाहिए। लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है वैसी ही वेर प्रतिष्ठा के लिए वैसी भी समझानी चाहिए। अनंतर इतना ही नहीं है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है, परंतु वेर की प्रतिष्ठा पंचाक्षर सबसे मंत्र से सबकी प्रताक्षर मंत्र से करनी चाहिए। जहाँ लिंग की प्रतिष्ठा हुई है वहाँ भी उत्सव के लिए बाहर सवारी निकालने आदि के निमित्त वेर को रखना आवश्यक है। वेर को बाहर से भी लिया जा सकता है। उन्हें गुरुजनों से ग्रहण करें। ब्रह्मा वेर नहीं लेने योग्य हैं जो साधु पुरुष द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग में वेर और में भी की हुई महादेव की पूजा और जगदम्बा पूजा और पूजा शिव पद प्रदान करने वाली होती है। स्थावर और जंगम में बहुत से लिंग जो भी प्राकार कहा गया है वृक्ष लता आदि को यथावर लिंग कहते हैं और कर्मी कीट आदि को जंगम लिंग यथावर लिंग की सींचने आदि के द्वारा सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार एवं जल आदि देकर तृप्त करना उचित है। उन यथावर जंगम गुणों जीवों को सुख पहुँचाने में अनुरुक्त होना भगवान शिव का पूजन है। ऐसा विद्वान देश पुरुष मानते हैं। तो दर्शकों कल हम आगे यहीं से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप हम पूरी शिव महापुराण की कथा मेरे साथ सुन सकें और आप भी लाभ प्राप्त कर सकें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आने वाली नई वीडियोज़ आप तक पहुंच सके और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओम नमः शिवाय।